मोटो H40 स्मार्टफ़ोन, इस स्मार्टफ़ोन में आपको बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स मिल जाते हैं। तो जैसे कि आप पीछे की तरफ डबल टैप करेंगे तो आप किसी भी एप्लीकेशन को डायरेक्ट रन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इन सभी एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से सभी एप्लीकेशन को एक फ़ोल्डर में डाल दिया। यहाँ पर हमें मोटो सिक्योर वाला फीचर मिल जाता है। वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप मोटो सिक्योर को अपने स्मार्टफ़ोन में से हाइड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर कॉल रिकॉर्डिंग की बात करें, आप जब भी किसी कॉल को रिकॉर्ड करते हैं तो आपको एक अनाउंसमेंट सुनने के लिए मिलती है। तो इस अनाउंसमेंट को बंद करने के लिए आपको 3 डॉट पर जाना है, यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है, कॉल रिकॉर्डिंग पर जाना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्ले ऑडियो ट्यून इंस्टेड ऑफ डिस्क्लेमर। इसको करके आपको एग्री पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप किसी भी कॉल को रिकॉर्ड करते हैं तो आपको इस तरह की सिर्फ एक छोटी सी ट्यून सुनने के लिए मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से कुछ भी ना है तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। आप देख सकते हैं मैं स्मार्टफोन को बिना हाथ लगाए यूज़ कर रहा हूँ। ये सब कुछ कमाल है कि यहाँ पर हम कीबोर्ड और माउस का सपोर्ट मिलता है। तो आप OTG के थ्रू किसी भी कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट कर सकते हैं और उसका ईजिली यूज़ भी कर सकते हैं। सबसे पहले स्मार्टफोन की स्क्रीन को एनहांस करते हैं तो उसके लिए आपको स्क्रीन पर टैप करके रखना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑप्शन मिल जाता है पर्सनलाइज का। पर्सनलाइज पर क्लिक करना है और यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलता है वॉलपेपर वाला ऑप्शन। यहाँ पर आपको डायनेमिक वॉलपेपर्स भी मिल जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इतने सारे, आप इनमें से किसी को भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे अब देख सकते हैं आप ये वॉलपेपर किस तरीके से चेंज हो रहा है। और अगर आप किसी सिंपल वॉलपेपर का यूज़ करते हो तो यहाँ पर आपको एक और इफेक्ट ऐड करने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं ऐड इफेक्ट। इस पर आपको क्लिक करना और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे इफेक्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। जूम वाला हुआ, स्वे वाला हुआ, रिपल वाला हुआ, या फिर ब्लर भी कर सकते हैं आप अपने को, या फिर इसकी ब्राइटनेस को भी आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे मैं जूम वाले पर सेट कर देता हूँ तो ये इस तरीके से वर्क करता है। जैसे ही हम होम स्क्रीन पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि वॉलपेपर किस तरीके से हमारा पहले जूम हुआ और फिर जूम आउट हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर और भी इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं अपने सिंपल वॉलपेपर में। पर्सनलाइज में ही आपको थीम्स का ऑप्शन मिल जाता है। थीम्स में आपको पहले से कुछ बनी हुई थीम्स मिलती हैं, आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। फिर प्लस वाले आइकन पर जाकर अपने अकॉर्डिंग खुद से थीम को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सब कुछ ऑप्शन मिल जाता है वॉलपेपर लगाने का, फ़ॉन्ट, कलर, आइकन, शेप वगैरह। आप सब कुछ अपने अकॉर्डिंग थीम भी क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे मैंने ये वाली थीम अप्लाई कर ली है तो हमारी जो UI है उसने इस थीम को पूरी तरीके से ग्रैब कर लिया है। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी थीम का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको 4 डिफरेंट फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं। आप इनमें से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपको और भी कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन मिल जाता है। आपको कलर्स में जाना है। कलर्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक नीचे थीम्ड आइकन का ऑप्शन मिलता है। आप इस पर टैप करोगे तो जितने भी सपोर्टेड आइकन्स हैं वो सब थीम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं आइकन किस तरीके से थीम के अकॉर्डिंग चेंज हो गए हैं हमारे। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आइकन्स की शेप्स को भी खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं। डिस्प्ले के साइज को, फ़ॉन्ट के साइज को भी आप यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो। और यहाँ पर आपको एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है बोल्ड टेक्स्ट वाला। ये मैंने पहले से ही अनेबल किया हुआ है। आप इसको डिसेबल कर देते हो। आप देख सकते हैं हमारे टेक्स्ट कितने छोटे छोटे हो गए हैं। तो आप इनको बोल्ड करके यूज़ करोगे तो आपको देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और यहाँ पर आपको हाई कंट्रास्ट टेक्स्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसको आप अगर जो अनेबल कर देते हो, टेक्स्ट है इसमें नीचे की तरफ से आपको एक चमक सी देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप अगर जो टेक्स्ट को और इनहांस करना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर लेआउट का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर कितने ऐप्स रखना चाहते हैं यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। यहीं हमें फिंगरप्रिंट एनिमेशन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर हमें 3 ही तरह के फिंगरप्रिंट के लिए एनिमेशन देखने के लिए मिलते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें एक पीक डिस्प्ले वाला ऑप्शन मिलता है। ये है यहाँ पर आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। मोटोरोला पीक डिस्प्ले का ही यूज़ करता है एज अ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। यहाँ पर आपको 3 तरह के वॉच फेस देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग किसी को भी सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर एडिट पर जाकर आप यहाँ पर थोड़ा बहुत और इसमें चेंज कर सकते हैं। पीक डिस्प्ले को आपको कैसे अनेबल करना है उसके बारे में हमें अभी आगे चेक करेंगे। बाकी यहाँ पर हमें साउंड का ऑप्शन मिल जाता है। साउंड्स में आप अपनी रिंगटोन, नोटिफिकेशन साउंड वगैरह को यहाँ से डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर हमें डार्क मोड ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। डार्क मोड में आपको लाइट, डार्क या फिर ट्रांजिशन वाला मिलता है। मतलब दिन में आपका डार्क मोड ऑन नहीं होगा और जैसे ही रात होगी तो ये अपने आप नाइट मोड ऑन हो जाता है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको एक और अच्छा फीचर मिल जाता है एज लाइट। यहाँ पर आपको नीचे सभी ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको इनकमिंग कॉल्स पे चाहिए, अलार्म्स पे चाहिए, ऐप नोटिफिकेशन पर चाहिए तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना। बाकी आप ऊपर यहाँ पर कलर सेट कर सकते हैं। आप जिस भी कलर को सेट करोगे वो आपको इनकमिंग कॉल पर देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे आपको और भी कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे ओनली शो व्हेन द स्क्रीन इज़ फेसिंग डाउन। इसको आप अगर जो अनेबल कर देते हैं तो आप जब आपका स्मार्टफोन नीचे की तरफ फेस होगा तभी आपको सिर्फ एज लाइटिंग शो होंगी। बाकी आप इसको
डिसेबल कर देते हैं तो ऑलवेज एज लाइटिंग का इफेक्ट आपको शो होता रहेगा। बाकी यहाँ पर आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं। तो स्मार्टफोन के पर्सनलाइज फीचर देख लिए। अब हम यहाँ पर कुछ विजिट्स को और एनहांस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे अच्छे विजिट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको जो डिफ़ॉल्ट वॉच फेस वाला ये विजिट मिलता है, आप इसको अगर इंक्रीज़ कर देते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी और भी डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पर आप सिटी अपनी ऐड कर दोगे, उसके बाद मौसम से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। बाकी आप स्क्रीन पर टैप करके रखते हैं, विजिट्स वाले सेक्शन पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे यूज़फुल विजिट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। आप अगर जो क्लॉक में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको काफ़ी अच्छे क्लॉक विजिट्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आप इस तरीके से यहाँ पर अच्छे अच्छे विजिट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी सभी एप्लीकेशन के विजिट का कंट्रोल भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहीं हमें होम सेटिंग वाला ऑप्शन मिलता है। होम सेटिंग्स पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है होम स्क्रीन स्टाइल। आप देख सकते हैं अभी हमारी जो एप्लीकेशन है वो इस तरीके से एक ट्रे के रूप में आ रहे हैं। आप अगर जो इनको स्क्रीन पर लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर होम स्क्रीन स्टाइल में जाना है और ओपन पर इसको स्विच कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं आपकी जितनी भी एप्लीकेशन होंगी वो सभी यहाँ पर आपको स्क्रीन पर ही देखने के लिए मिल जाएंगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो। और यहाँ पर आपको सेटिंग वाला ऑप्शन मिलता है। सेटिंग पर जाएंगे तो यहाँ से आप सजेशन ऑफ कर सकते हैं। अगर जो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो जैसे ही ऐप को ओपन करूँगा तो यहाँ से ऊपर जो लास्ट सजेशन आते हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऊपर सजेशन मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं तो मैं इसको ऑफ ही रखूँगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। होम सेटिंग में यहाँ पर हमें लॉक होम स्क्रीन लेआउट का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद आपकी जो होम स्क्रीन है आप इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से किसी एप्लीकेशन को ऊपर नीचे ले जाने की कोशिश करूँगा तो जो हमारा होम स्क्रीन लेआउट है वो चेंज नहीं होगा। और यहाँ पर हमें अलाउ होम स्क्रीन रोटेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद आपकी जो होम स्क्रीन है आप इसको टैबलेट व्यू में रोटेट कर सकते हैं। अगर आप अपने स्मार्टफोन को इस तरीके से रोटेट करते हो तो यहाँ पर आपको नीचे एक आइकन मिल जाएगा। इस आइकन पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं हमारी जो डिस्प्ले है वो टैबलेट व्यू में चेंज हो गई है। दोबारा से मैं स्मार्टफोन को सीधा करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आपको आइकन मिल गया। इस आइकन पर क्लिक करूँगा, दोबारा से हमारी डिस्प्ले सीधी हो जाएगी, मतलब पोर्ट्रेट में आ जाएगी। तो अगर आप रीडिंग वगैरह ज़्यादा करते हैं तो आप इस फीचर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक स्वाइप एक्सेस वाला फीचर मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल फीड और नथिंग। ये किस लिए आप देख सकते हैं, जैसे स्क्रीन पर आप लेफ्ट जाएंगे तो यहाँ पर आपको गूगल फीड देखने के लिए मिल जाती है। आप चाहते हैं कि आप स्क्रीन पर लेफ्ट जाएँ और कुछ आपको शो ना हो तो उसके लिए आपको स्वाइप एक्सेस को नथिंग पर सेट कर देना है। उसके बाद आप लेफ़्ट जाओगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी शो नहीं होगा। अब डिस्प्ले की कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स देख लेते हैं। तो डिस्प्ले सेटिंग्स में हमें आना है और सबसे पहले हमें यहाँ पर स्क्रीन टाइम आउट वाला ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है अटेंटिव डिस्प्ले। ये फीचर काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पर 15 सेकंड के लिए भी इस स्क्रीन टाइम आउट को अनेबल कर देते हैं और उसके बाद आप अटेंटिव डिस्प्ले को अनेबल कर लेते हैं तो जब तक आप स्मार्टफोन की तरफ देखते रहेंगे आपके स्मार्टफोन की डिस्प्ले ऑफ नहीं होगी। तो ये फीचर मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी यूज़फुल है। बाकी यहाँ पर हमें नीचे और भी सेटिंग्स देखने के लिए मिल जाती हैं। जैसे आप डिस्प्ले के जो कलर्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें पहले से सैचुरेटेड पर ये सेट मिलता है। अगर आप थोड़े से नेचुरल कलर चाहिए तो आप नेचुरल पर क्लिक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप डिस्प्ले के कलर टेम्परेचर को भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और यहीं हमें एक और ऑप्शन मिल जाता है फ्लिकर प्रिवेंशन। एमोलेड डिस्प्ले में लो ब्राइटनेस पर एक प्रॉब्लम आती है फ्लिकर की, लेकिन इससे हमारी आंखों पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो इस फीचर को अनेबल करने के बाद डिस्प्ले फ्लिकर वाली जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाती है। तो इसको आप अनेबल ज़रूर कर लेना। बाकी नीचे यहाँ पर हमें स्क्रीन शेवर वाला ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है व्हेन टू स्टार्ट। एक आपको मिल जाता है व्हाइल चार्जिंग और व्हाइल चार्जिंग। अगर जब आप चार्जिंग पर अपने स्मार्टफोन को लगाते हैं तो इस तरीके से आपको क्लॉक शो होती रहेगी। बाकी आप यहाँ पर कलर्स भी ऐड कर सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग कुछ फोटोज़ को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन सेवर का भी यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। स्मार्टफोन में हमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, लेकिन ये अपने अकॉर्डिंग ऑटो पर सेट रहता है और जब भी ये ऑटो पर सेट रहेगा तो ये मैक्सिमम आपको 120 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करेगा। तो स्मार्टफोन को और स्मूथली यूज़ करने के लिए आपको इसको 144 हर्ट्ज पर सेट कर देना है, लेकिन उसके बाद ये आपकी बैटरी को थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम करेगा। यही हमें ऑप्शन मिल जाता है पीक डिस्प्ले वाला। इस पर आपको जाना है और यहाँ से इसको आपको अनेबल कर लेना है। पीक डिस्प्ले की सेटिंग के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ से आप इसको अनेबल कर देंगे। पीक डिस्प्ले इस तरीके से वर्क करती है जब भी आपका स्मार्टफोन लॉक्ड रहेगा और आपके स्मार्टफोन पर कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो आपको इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें पीक डिस्प्ले देखने को मिलेगी। और आप अगर जो इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि आपको क्या नोटिफिकेशन मिली। आप इसको यहाँ पर मार्क एज रीड भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहाँ से क्विक रिप्लाई भी कर सकते हैं या फिर डिसमिस भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको मार्क एज रीड कर देता हूँ तो हमारी नोटिफिकेशन मार्क एज रीड होगी। तो पीक डिस्प्ले इस तरीके से यूज़ होगी। या फिर आपका स्मार्टफोन हल्का सा भी अगर मूवमेंट करता है तो उसके बाद भी आपकी पीक डिस्प्ले ऑन हो जाती है। और यहीं हमें 3 फिंगर स्क्रीनशॉट वाला ऑप्शन मिल जाता है। इसको आप अनेबल करके रखोगे। उसके बाद
3 फिंगर रखोगे डिस्प्ले पे तो आपका स्क्रीनशॉट क्लिक हो जाएगा। ये हमें एज लाइट वाला ऑप्शन मिल जाता है, इसके बारे में मैंने बताई दिया आपको। स्वाइप टू स्प्लिट का आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको स्मार्टफोन की डिस्प्ले को स्प्लिट करना है और एक साथ 2 एप्लीकेशन का यूज़ करना है तो उसके लिए इसको आपको अनेबल कर लेना है। लेकिन इस फीचर को यूज़ करने के लिए आपको 3 बटन वाला जो नेविगेशन गेस्चर है उसको अनेबल करना पड़ेगा। तो मैं एक बार आपको अनेबल करके दिखा देता हूँ। तो उसके बाद हमने इसको अनेबल कर लिया है। उसके बाद जैसे मैं प्ले स्टोर खोलता हूँ उसके बाद हमें अपनी फिंगर को इस तरीके से लेफ्ट राइट स्वाइप करना है। आप देख सकते हैं प्ले स्टोर ऊपर की तरफ चला गया है। नीचे हम सेटिंग्स ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी डिस्प्ले है वो 2 भाग में स्प्लिट हो गई है। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये तभी वर्क करेगा जब आप इसको 3 बटन नेविगेशन पर सेट करके रखेंगे। यही हमें स्क्रीन रिकॉर्डर वाला फीचर मिल जाता है। यहाँ पर हमें 60 FPS का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग का यूज़ करते हैं तो यहाँ से आप सभी सेटिंग्स को पहले अनेबल कर लेना। बाकी आपको नीचे रेडी फॉर वाला फीचर मिल जाता है। इस फीचर का यूज़ किया जाता है डायरेक्ट PC से या फिर किसी टैबलेट से आप अपने स्मार्टफोन को पेयर करके काफ़ी ईजी बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। अगर आपको इस फीचर के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट कर देना। इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। स्मार्टफोन में साउंड से रिलेटेड भी आपको काफ़ी अच्छे फीचर मिल जाते हैं, उन सभी को देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स में जाना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है और इसकी सेटिंग्स में जाना है। काफ़ी सारे डिफरेंट मोड देखने के लिए मिल जाते हैं। आप डायरेक्ट स्मार्ट ऑडियो का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कस्टम पर जाके खुद से एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी इक्वलाइजर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर साउंड को आप अपने अकॉर्डिंग एनहांस कर सकते हैं। यहाँ पर हमें स्पेशल साउंड वाला ऑप्शन मिल जाता है, इसको आपको अनेबल कर लेना है अगर जो गेमिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि ये हमारी साउंड में एक 3D इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो इस फीचर को भी आपको अनेबल कर लेना है। ये हमें क्रिस्टल टॉक AI वाला फीचर मिल जाता है, इसको आपको अनेबल कर लेना है। कॉलिंग के टाइम पर आपको बैकग्राउंड नॉइस को ये काफ़ी रिड्यूस करता है। एक मल्टी वॉल्यूम वाला फीचर मिल जाता है, इसको आपको अनेबल कर लेना है। इसको अनेबल करने के बाद आप 2 डिफरेंट ऐप्स की वॉल्यूम को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब आप अगर जो गेमिंग कर रहे हैं और साथ में आप किसी कॉल को भी सुन रहे हैं तो आप उन दोनों एप्लीकेशन की साउंड को एक साथ मैनेज कर सकते हैं, किसकी ज़्यादा रखना है और किसकी कम रखना है। साउंड में आप अपने हैप्टिक्स को भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर वाइब्रेशन एंड हैप्टिक्स में जाना है और अगर आप हैप्टिक्स नहीं चाहते हैं, मतलब आप कुछ भी कहीं भी क्लिक करते हैं आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होता है, वॉल्यूम अप करते हैं वाइब्रेट होता है, तो अगर जो आप इस तरीके से वाइब्रेशन नहीं चाहते तो आप डायरेक्ट इसको ऑफ कर सकते हैं। बाकी इसको अनेबल करने के बाद यहाँ पर आपको सभी सेटिंग्स मिल जाती है। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग फीडबैक डिसेबल कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर आपको और सेटिंग्स देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले मिलता है फ्लिप फॉर डू नॉट डिस्टर्ब। अगर आप इसको अनेबल कर लेते हैं उसके बाद अपने स्मार्टफोन को फ्लिप कर देते हैं तो आपका स्मार्टफोन DND मोड में चला जाएगा। तो मैं इसको अनेबल करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि कई बार गलती से भी चला जाएगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। बाकी यहाँ पर आपको एक पिकअप साइलेंस वाला ऑप्शन मिलता है, इसको आप अनेबल करते हैं। जैसे कोई कॉल आती है आप अपने स्मार्टफोन को पिकअप करते हैं, हाथ में लेंगे, आपकी कॉल एकदम साइलेंस हो जाएगी। तो इस फीचर का आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। यही हमें मीडिया कंट्रोल वाला एक फीचर देखने के लिए मिलता है अगर आप इसको अनेबल कर लेते हैं। उसके बाद अपने वॉल्यूम की से ही अपने ट्रैक को प्रीवियस या फिर फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपका स्मार्टफोन लॉक्ड है, उसके बाद आप अगर जो नीचे वाले बटन को सिंगल प्रेस करेंगे तो वॉल्यूम डाउन होगी, लेकिन अगर आप इसको हार्ड प्रेस करके रखेंगे तो आपका जो ट्रैक है वो चेंज हो जाएगा। तो आप अगर जो सॉन्ग वगैरह ज़्यादा सुनते हो तो आप इस फीचर का भी यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ ऐसे फीचर्स देख लेते हैं जिनके बाद आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होगी। उसके लिए आपको नोटिफिकेशन सेटिंग्स में आना है। यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन हिस्ट्री वाला ऑप्शन मिल जाता है, उसके बाद इसको आपको अनेबल कर लेना है। उसके बाद आपके स्मार्टफोन पर जितनी भी नोटिफिकेशन आएंगी, चाहे आप उसको यहाँ से स्वाइप कर दें एप्लीकेशन में से गायब हो जाए, लेकिन यहाँ पर आप हिस्ट्री देख सकते हैं। और कोई भी आपका फ्रेंड व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करने के बाद डिलीट कर देता है तो आप तुरंत आके नोटिफिकेशन हिस्ट्री में चेक करोगे तो यहाँ पर आपको वो सभी मैसेज देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये फीचर आप काफ़ी यूज़र्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप अनेबल कर लेना। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल जाता है नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन। अगर आप लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन नहीं चाहते हैं किसी भी तरीके, तो आप यहाँ पर डोंट शो एनी नोटिफिकेशन पर सेट कर सकते हैं। उसके बाद लॉक स्क्रीन पर आपकी व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, किसी की भी नोटिफिकेशन शो नहीं होगी। स्मार्टफोन में हमें डिफरेंट गेस्चर का सपोर्ट मिल जाता है, तो उसके लिए हमें गेस्चर सेटिंग्स में जाना है। सबसे पहले ऑप्शन मिलता है हमें साइड बार। ये पहले मोटोरोला के स्मार्टफोन में नहीं आता था, अब ऑप्शन आने लगा है यूज़ साइड बार पर आपको क्लिक कर देना है। तो इसको यूज़ करने के लिए यहाँ से आपको थोड़ा सा स्वाइप करना है और इस तरीके से साइड बार आ जाएगा। बाकी यहाँ पर आप नीचे सेटिंग्स में जाके अपने अकॉर्डिंग यहाँ से एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और साइड बार में जितनी भी एप्लीकेशन है आप अगर जो इनको ओपन करते हो तो ये फ्री फॉर्म की फॉर्म में ओपन होंगे। आप देख सकते हैं कितनी छोटी सी आ रही है। और आप कॉर्नर से पकड़कर इसको रिसाइज वगैरह भी कर सकते हैं कि अगर आप बिल्कुल स्मॉल कर देते तो इस तरीके से आइकन बना हुआ आ जाएगा। और यहाँ पर आप सेटिंग्स में जाके मोर सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा कि अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो वो फ्री फॉर्म की फॉर्म में ओपन हो या फिर
फुल स्क्रीन पर ओपन हो। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं इसको, आप अगर जो यूज़ करना चाहते हैं। और बाकी आप किसी भी एप्लीकेशन को फ्री फॉर्म में वैसे भी ओपन कर सकते हैं। आपको प्रीवियस एप्लीकेशन में जाना है और यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है और यहीं आपको ऑप्शन मिल जाता है फ्री फॉर्म का। तो यहाँ से भी आप किसी भी एप्लीकेशन की फ्री फॉर्म को ओपन कर सकते हैं। सिस्टम नेविगेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको वही गेस्चर मिल जाता है, 3 बटन नेविगेशन रखना है या फिर आपको गेस्चर नेविगेशंस का यूज़ करना है। और यहाँ पर हमें सेटिंग वाला ऑप्शन मिल जाता है। सेटिंग पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। स्वाइप टू इनवोक द असिस्टेंट। अभी आप अगर जो इस कॉर्नर से इस तरीके से स्वाइप अप करते हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा गूगल असिस्टेंट ओपन हो गया है। तो आप अगर जो इसको यूज़ करना नहीं चाहते तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसको ऑफ कर सकते हैं। ये जो नीचे आपको छोटी सी लाइन शो हो रही है, अगर जो आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको भी हाइड कर सकते हैं। और जो आप इस तरीके से बैक करते हैं तो आप उसकी इंटेंसिटी को भी लेफ़्ट या राइट की तरफ से ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ज़्यादातर हम इस तरीके से राइट एस से ज़्यादा बैक करते हैं तो यहाँ से आप इसकी इंटेंसिटी को हाई कर दोगे तो आपका बैक होने के चांस और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मतलब बैक करने में। उसी तरीके से 3 बटन नेविगेशन पर भी यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही सेटिंग देखने के लिए मिलती है। मतलब जब आप होम वाला बटन प्रेस कर रखोगे तो गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाता है, तो आप सिर्फ यहाँ पर इसको डिसेबल कर सकते हैं। 1 हैंडेड मोड का भी सपोर्ट मिल जाता है। उसके लिए आपको सिंपल सा यहाँ से इस तरीके से स्वाइप डाउन करना है और इस तरीके से आपका छोटा सा यहाँ पर स्मार्टफोन बन जाएगा। बाकी ऊपर की डिस्प्ले खाली रहेगी। आपको फुल व्यू में जाना है, दोबारा से यहाँ पर टैप कर देना है, आपका 1 हैंडेड मोड ऑफ हो जाएगा। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप एक हाथ से स्मार्टफोन का ज़्यादा यूज़ करते हैं। बाकी यहाँ पर हमें 2 इंपॉर्टेंट सेटिंग देखने को मिल जाती है। सबसे पहले पुट द डिस्प्ले टू स्लीप, इसको आपको अनेबल कर लेना है। और एक मिलता है जंप टू लॉक स्क्रीन, इसको आपको अनेबल कर लेना है। ये क्या है, आप स्क्रीन पर डबल टैप करोगे तो आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, डबल टैप करोगे तो आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। तो इन दोनों सेटिंग्स को ऑन करने के बाद आप डबल टैप वाली फीचर का यूज़ कर सकते हैं। और नीचे आने पर हमें एक सेटिंग मिलती है डबल प्रेस पावर की। यहाँ पर हमें लॉन्च कैमरा वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो आप जैसे ही डबल प्रेस करोगे अपने पावर की को तो आपका कैमरा अनेबल हो जाएगा। और अगर आप पावर बटन को होल्ड करके रखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा गूगल असिस्टेंट वर्क कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं ये वर्क ना करे और आपको डायरेक्ट पावर मेन्यू देखने के लिए मिले तो उसके लिए आपको प्रेस एंड होल्ड पावर बटन वाली सेटिंग में जाना है। यहाँ पर पावर मेन्यू पर क्लिक कर देना। उसके बाद आप जैसे ही पावर बटन को होल्ड करके रखोगे तो यहाँ पर आपको पावर मेन्यू देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको भी सेट कर सकते हैं। नीचे हमें एक और स्पेशल फीचर देखने के लिए मिल जाता है क्विक लॉन्च। ये वही फीचर है जिसके बारे में मैंने बताया था। आप बैक साइड में डबल टैप करोगे तो आप किसी भी एप्लीकेशन या फिर यहाँ पर कुछ डेडिकेटेड ऑप्शन हैं उनको अनेबल कर सकते हैं। आप उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ओपन ऐप और इंस्टाग्राम पर सेलेक्ट किया हुआ है। आप किसी भी एप्लीकेशन को भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप रिकॉर्डर ऑन करना चाहते हैं, रेडी फॉर ओपन करना चाहते हैं, प्ले या फिर पॉज म्यूजिक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्मार्टफोन पर इस तरीके से डबल टैप करना है बैक पर और आपकी वही एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। तो क्विक लॉन्च वाला फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और यहाँ पर हमें क्विक कैप्चर वाला ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर आप इस तरीके से अपने स्मार्टफोन करोगे तो स्मार्टफोन का कैमरा ओपन हो जाता है। दोबारा से इस तरीके से फ्लिकर करोगे तो आपका कैमरा स्विच कर जाता है। तो आप यहाँ पर इस फीचर का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहीं हमें एक फास्ट टॉर्च वाला ऑप्शन मिल जाता है। उसके लिए आपको स्मार्टफोन को इस तरीके से चुप करना है। आप देख सकते हैं फ्लैश ओपन हो गई, दोबारा से चुप करेंगे आपकी फ्लैश ऑफ हो गई। यहाँ पर हमें एक और ऑप्शन देखने को मिलता है लिफ्ट टू अनलॉक। अगर आप इसको अनेबल कर लेते हैं और अपने फेस लॉक को अनेबल करके रखते हैं तो उसके बाद जैसे हमारा स्मार्टफोन रखा हुआ है उसके बाद जैसे मैं स्वाइप अप करूँगा और जैसे इसके सामने आऊँगा तो आप देख सकते हैं हमारा जो लॉक है वो अनलॉक हो गया। तो मतलब आपको अपनी डिस्प्ले को स्वाइप अप वगैरह नहीं करना जाएगा। आप जैसे ही अपने स्मार्टफोन को हाथ में लगोगे आपका स्मार्टफोन डायरेक्ट अनलॉक हो जाएगा आपके फेस आईडी का यूज़ करते हुए। तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना ये सभी कमाल के फीचर आपको कैसे लगे हैं। और बाकी बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर हमें बैटरी की परसेंटेज शो नहीं होती है, सिर्फ बैटरी का आइकन शो होता है। तो अगर आप इसको अनेबल करना चाहते हैं उसके लिए आपको बैटरी सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आपको लास्ट में ऑप्शन मिल जाता है बैटरी परसेंटेज का, इसको अनेबल कर देना। और ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर हमें बैटरी की परसेंटेज भी शो होने लगी है। बैटरी से रिलेटेड और भी आपको फीचर मिल जाते हैं। इम्प्रूव द बैटरी वाइल इनएक्टिव, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। ये एआई को अकॉर्डिंग आपकी जो यूसेज है उसका यूज़ करके जो आपके बैकग्राउंड ऐप्स होते हैं उनको किल कर देता है, मतलब वो रन नहीं होंगे, आपकी स्मार्टफोन की बैटरी ज़्यादा चलेगी। बाकी आप ऑप्टिमाइज चार्जिंग का भी आपको यहाँ पर फीचर मिल जाता है। अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो 80% तो आपके स्मार्टफोन की बैटरी काफ़ी फास्ट चार्ज होगी, लेकिन 80 के बाद 100 तक जाने में काफ़ी टाइम लेगी ईजिली, जिससे आपकी बैटरी पर इम्पैक्ट ना पड़े और आपकी
बैटरी लाइफ स्मार्टफोन की ज़्यादा चले, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। ओवरचार्ज प्रोटेक्शन का भी यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाता है, इसको आपको ऑलवेज़ अनेबल करके रखना है, जिससे आपके स्मार्टफोन में किसी भी तरह की ओवरचार्जिंग की प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप स्मार्टफोन को नाइट में ज़्यादा यूज़ करते हैं विदाउट रूम लाइट, तो उसके लिए भी आपको एक सेटिंग मिल जाती है। आपको एक्सेसिबिलिटी में जाना है और यहाँ पर आपको एक फीचर मिल जाता है एक्स्ट्रा डिम वाला। आप इसको अनेबल कर देते हैं तो आपकी स्मार्टफोन की जो ब्राइटनेस है वो और भी ज़्यादा डिम हो जाती है, जिससे नाइट इन्वायरमेंट में आपकी आइज़ पर इफेक्ट ना पड़े। तो आप इस फीचर का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहीं हमें सिस्टम कंट्रोल में एक सेटिंग देखने के लिए मिल जाती है, पावर बटन एंड्स कॉल। इसका तो मतलब आप समझ ही गए होंगे, कोई भी कॉल चल रही है तो आप पावर बटन को प्रेस करके अपनी इस कॉल को कट कर सकते हैं। और अगर आप किसी ऐप को पिन करना चाहते हैं, मतलब जैसे मैंने यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन किया है और मैं चाहता हूँ कि अपना स्मार्टफोन किसी को दूँ वो प्ले स्टोर के अलावा किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ ना कर सके, तो उसके लिए आपको एक सेटिंग मिल जाती है। यहाँ पर आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग्स में जाना है, नीचे जाना है, मोर सिक्योरिटी सेटिंग में जाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऐप पिनिंग वाला, इसको आपको अनेबल कर लेना है। उसके बाद जैसे हम प्ले स्टोर पर जाएंगे, रिसेंट ऐप में से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा पिन वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका फ्रेंड यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अलावा कुछ भी यूज़ नहीं कर सकता है, ना ही ऊपर से कंट्रोल पैनल जाएगा, ना ही बैक जा सकता है। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से स्वाइप अप करना है और थोड़ी देर होल्ड करके रखना है। उसके बाद आपको अपना जो पासवर्ड है वो एंटर करना है, उसके बाद ही आपका स्मार्टफोन अनलॉक होगा नॉर्मल मोड में। तो आप इस तरीके से ऐप पिनिंग का यूज़ कर सकते हैं और इसका यूज़ आप गेमिंग के टाइम पर कर सकते हैं, जिससे किसी भी तरीके से मिस टच ना हो आपके गेमिंग के टाइम पर। कुछ सेफ्टी सेटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिनके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। उसके लिए आपको यहाँ पर सेफ्टी एंड इमरजेंसी में जाना है। यहाँ पर आपको एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा और एक मेडिकल इन्फॉर्मेशन में आप अपना नेम, ब्लड टाइप, एड्रेस वगैरह एंटर कर सकते हैं इमरजेंसी के केस में। या फिर आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट वाला ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर ऐड कॉन्टैक्ट में जाके आपको इनको ज़रूर सेट कर लेना है। ये कहाँ पर यूज़ होंगे, बाई चांस आपके साथ कोई हादसा हो जाता है, मैं नहीं चाहता हूँ इस तरीके से कुछ भी हो। आपका स्मार्टफोन लॉक है तो लॉक स्मार्टफोन को कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर वो इमरजेंसी कॉल में जाता है तो यहाँ पर व्यू इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन में जाके वो आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स भी देख सकता है, या फिर आपकी जो मेडिकल इन्फॉर्मेशन है उसको भी देख सकता है इमरजेंसी के यूज़ में। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर आपको कम से कम इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को ज़रूर ऐड कर देना है। स्मार्टफोन में एक और आपको काफ़ी यूज़फुल फीचर मिल जाता है। उसके लिए आपको यहाँ पर नीचे सिस्टम सेटिंग्स में जाना है, लैंग्वेज एंड इनपुट में जाना है। सबसे पहले लैंग्वेज में जाके यहाँ पर आपको लैंग्वेज ऐड कर लेनी है। जैसे मैं यहाँ पर हिंदी ऐड कर लेता हूँ, तो हिंदी ऐड करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा ऐप लैंग्वेज। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऐप देखने के लिए मिल जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे फाइल्स बाय गूगल है। अगर मैं अभी फाइल्स बाय गूगल को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें सब कुछ इंग्लिश में शो हो रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर जाकर इसकी लैंग्वेज को चेंज कर देता हूँ, फाइल्स बाय गूगल पर जाऊँगा और यहाँ पर इसको हिंदी पर सेट कर दूँगा। उसके बाद अब अगर जो हम दोबारा से फाइल्स एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऐप की लैंग्वेज है वो हिंदी में चेंज हो गई है। बाकी सभी लैंग्वेज आपको इंग्लिश में देखने के लिए मिलेगी, लेकिन सिर्फ इस ऐप की लैंग्वेज हिंदी में चेंज हुई है। तो यहाँ पर आपको जितने भी ये ऐप्स देखने के लिए मिलते हैं, आप इन सभी की अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो ये फीचर भी मुझे काफ़ी पसंद आया। बाकी यहाँ पर हमें एक परफॉर्मेंस वाला ऑप्शन मिल जाता है, इस पर जाके आप अपनी रैम को बूस्ट कर सकते हैं। मतलब जो आपको वर्चुअल रैम मिलती है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरा 8 GB वाला वेरिएंट है तो यहाँ पर हम 2 GB एक्सटर्नल रैम इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत मिनिमल किसी किसी केस में काम कर जाती है, तो आप इसको भी अनेबल कर सकते हैं अगर आपको परफॉर्मेंस में डिग्रेड देखने के लिए मिल रहा है। बाकी और कुछ फीचर्स की बात करें तो अगर हम कंट्रोल सेंटर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारे अच्छे फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं। एक यहाँ पर हमें जिप मेकर का फीचर मिल जाता है। आप यहाँ पर अपने जिफ भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये छोटा सा पार्ट है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं और यहाँ पर इस बटन को क्लिक करना है और ये इसकी वीडियो को क्रिएट करने लग जाएगा। तो आप इस तरीके से किसी भी पोर्शन की जिफ भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट इसको शेयर भी कर सकते हैं, चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर ही हमें स्कैन QR कोड का ऑप्शन मिल जाता है। NFC का सपोर्ट करना है तो उसका भी यहाँ पर ही हमें ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। और बाकी आप अपने कंट्रोल सेंटर को एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पेंसिल आइकन पर क्लिक करके बाकी कंट्रोल्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। आप इनको भी यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। और यहाँ पर ही हमें स्मार्टफोन के पावर मेन्यू भी देखने के लिए मिल जाता है। बाकी एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप 3 डॉट पर क्लिक करके फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं क्रिएट फ़ोल्डर पर जाऊँगा, यहाँ पर कुछ भी नाम लिख देता हूँ, उसके बाद जितनी भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट करूँगा तो वो एक फ़ोल्डर में आ जाएंगे और सबसे ऊपर यहाँ पर आपको फ़ोल्डर देखने के लिए मिलेगा। बाकी आप इसको हटाना चाहें तो यहाँ पर सीधा इसको डिलीट भी कर सकते हैं।
अब बाकी कुछ मोटो की एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक फैमिली स्पेस वाला फीचर देखने के लिए मिल जाता है। आपके घर में अगर कुछ बच्चे हैं या फिर आप किसी को अपना स्मार्टफोन देना चाहते हैं कुछ टाइम को यूज़ करने के लिए, तो आप यहाँ पर आप फैमिली स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। और फैमिली स्पेस में आप जिस भी एप्लीकेशन का यूज़ करना चाहते हैं यहाँ से आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने 4 किया, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है, कुछ भी नेम लिख देना है फैमिली स्पेस का। तो इस तरीके से आपका फैमिली स्पेस क्रिएट हो जाएगा और आप उसको एंटर कर सकते हैं। फैमिली स्पेस में आपके स्मार्टफोन की सेटिंग्स के साथ कोई नहीं छेड़ सकता है। बाकी आप अगर जो बैक आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपना पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। और हमें एक गेम्स एप्लीकेशन भी मिल जाती है। यहाँ पर हमें थोड़े से ही ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। आप किसी भी गेम्स को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा आइकन देखने के लिए मिलेगा। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एक ब्लॉक कॉल्स का ऑप्शन मिल जाता है कि आप कॉल्स को ब्लॉक कर सकते हैं, ब्लॉक नोटिफिकेशन, लॉक मोड। यहाँ पर हमें हाई परफॉर्मेंस मोड, स्टैंडर्ड, बैटरी सेवर, आप इसको भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी हो, शेयर करना हो, टच सेंसिटिविटी को भी आप यहाँ से थोड़ा बहुत इंक्रीज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर हमें वाईफाई लेटेंसी का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है गेम मोड में। आप यहाँ से वॉल्यूम को और स्क्रीन की ब्राइटनेस को भी एडजस्ट कर सकते हैं। सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है और एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर हमें फ्री फॉर्म वाला। इस पर क्लिक करना है, सेटिंग्स पर जाना है और यहाँ से जैसे मैं कुछ ऐप को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो उसके बाद आप अगर जो इन ऐप को ओपन करेंगे तो ये फ्री फॉर्म में ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप व्हाट्सएप वगैरह का यूज़ कर सकते हैं इस गेम मोड में। तो गेम मोड में हमें सिर्फ इतने से ही फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं मोटो सिक्योर के बारे में। यहाँ पर हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। सिक्योर फोल्डर के बारे में बात करेंगे। नेटवर्क प्रोटेक्शन हुआ, लॉक स्क्रीन सिक्योरिटी हुआ, एक मिलता है हमें पिन पैड स्क्रैम्बल। तो पिन पैड स्क्रैम्बल को यूज़ करने के लिए आपको स्क्रीन लॉक को एज आ पिन लॉक में चेंज करना पड़ेगा। मैंने उसको मैं चेंज कर लिया, उसके बाद मैं इसको अनेबल कर लेता हूँ। तो आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर करने जाऊँगा तो ये जो 1 2 3 लिखे रहते हैं वो सब कुछ रीअरेंज हो गए हैं। जैसे मेरा पासवर्ड है 0000। एक बार मैंने एंटर कर दिया है, मैं दोबारा से स्मार्टफोन को अनलॉक करने की ट्राई करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे जो लेटर्स हैं वो स्क्रैम्बल हो गए हैं। तो ये आपकी सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा एनहांस कर देता है फीचर। आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम सिक्योर फोल्डर की बात करें तो यहाँ पर हम किसी भी ऐप्स को डुअल ऐप में क्रिएट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर हमें एक डिफरेंट ही अपना दूसरा स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहले आपको सिक्योर फोल्डर को सेटअप कर लेना है। आपने जो लॉक स्क्रीन पर पैटर्न या पासवर्ड रखा है यहाँ पर आपको उसका यूज़ नहीं करना है। आपको एक डिफरेंट पिन का यूज़ करना है सिक्योर फोल्डर में एंटर करने के लिए। यहाँ पर हमारा सिक्योर फोल्डर क्रिएट हो गया है। सबसे पहली बात, यहाँ पर आप जो इस भी एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हैं, फाइल्स को भी ऐड कर सकते हैं, एप्लीकेशन को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर किसी भी एप्लीकेशन को ऐड करता हूँ तो यहाँ पर वो दूसरी एप्लीकेशन होगी। जैसे मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम को ऐड कर लेता हूँ और मैं इस इंस्टाग्राम को ओपन करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझसे लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बाहर वाले इंस्टाग्राम को ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी आईडी डायरेक्ट लॉगिन है। तो यहाँ पर आप जिस भी एप्लीकेशन को यूज़ करोगे वो आपकी डुअल एप्लीकेशन हो जाएंगी। और यहाँ पर एक और चीज़ का फ़ायदा है, अगर जो मैं यहाँ पर कैमरे को ऐड कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं कैमरे में जाके किसी भी फ़ोटो को क्लिक करता हूँ, जैसे मैं इस फ़ोटो को क्लिक करता हूँ तो ये अगर जो मैं सिक्योर फोल्डर वाली फाइल्स में जाके देखूँगा तो मुझे यहाँ पर तो ये इमेज शो हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बाहर वाली फाइल्स वाली एप्लीकेशन में जाता हूँ तो यहाँ पर इमेजेस में कैमरा में हमें यहाँ पर वो वाली इमेज शो नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं सिक्योर फोल्डर कितनी मज़ेदार चीज़ है। यहाँ पर आप जो भी काम करोगे वो सिक्योर फोल्डर में रहेगा, बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अब बात करते हैं सिक्योर फोल्डर को आपको किस तरीके से गायब करना है। आप अभी नीचे आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योर फोल्डर के नाम से आपको यहाँ पर ये ऐप शो हो जाएगा। लेकिन इसको आपको अगर जो गायब करना है यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको सिक्योर फोल्डर में जाना है, 3 लाइन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलता है डिस्गाइज आइकन का ऑप्शन। इसको अनेबल करके यहाँ पर किसी भी आइकन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इस बर्गर वाले को कर देता हूँ और नेम में लिख देता हूँ यहाँ पर सिस्टम। उसके बाद राइट पर क्लिक करूँगा तो उसके बाद यहाँ पर आप ऐप्स में आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कोई भी सिक्योर फोल्डर शो नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्गर और यहाँ पर हमें सिस्टम के नाम से शो हो जाएगा। इस पर आप क्लिक करोगे तो ये आपका सिक्योर फोल्डर ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आपको एक स्टील्थ मोड का भी ऑप्शन मिलता है। अगर जो आप इसको अनेबल कर देते हैं तो यहाँ से ये आपका गायब ही हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें कोई भी बर्गर या फिर सिस्टम के नाम से यहाँ पर हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा है। और उसके बाद आप अगर जो यहाँ पर मोटो सिक्योर में भी जाएंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऊपर से यहाँ पर आपका सिक्योर फोल्डर भी गायब हो गया है। तो इस तरीके से आप सिक्योर फोल्डर को फुल्ली गायब कर सकते हैं। लेकिन अगर जो आपको सिक्योर फोल्डर को ओपन करना है तो उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा, नीचे आना है और यहाँ पर आपको जाना है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में, नीचे आके मोर सिक्योरिटी सेटिंग में जाना है और यहाँ पर आपको नीचे देखने के लिए मिलेगा सिक्योर फोल्डर। और यहाँ पर आप एंटर सिक्योर फोल्डर पर जाकर इस तरीके से सिक्योर फोल्डर में एंटर कर सकते हैं। तो आपको ये भी समझ होगा कि सिक्योर फोल्डर में आपको कितनी पावर दी गई है, किस तरीके से आपको यहाँ पर एक डिफरेंट स्मार्टफोन मिल जाता है और किस तरीके से आप इसको गायब
कर सकते हैं। और यहीं आप मोर सेटिंग्स में जाके सिक्योर फोल्डर का टाइम आउट भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। सिक्योर फोल्डर कितने टाइम के बाद लॉक होना चाहिए अपने आप, तो यहाँ पर आपको मिनिमम 15 सेकंड का टाइम मिलता है, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप अगर जो सिक्योर फोल्डर को डिलीट करना चाहें तो यहाँ से आप सिक्योर फोल्डर को डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपके सिक्योर फोल्डर का जितना भी डाटा है वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो अब आपने स्मार्टफोन की सभी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को अनेबल कर लिया होगा और अब स्मार्टफोन को यूज़ करने में आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इस स्मार्टफोन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी नीचे कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी है, ये सभी फीचर अनेबल करने के बाद आपको स्मार्टफोन को यूज़ करने में कितना मज़ा आ रहा है, आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। इस स्मार्टफोन से रिलेटेड बाकी वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनको भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।